नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को हम 110 स्टेबलाइजर का रिपेयर करने बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। जो नए हैं, ये मीटर है, ये सारी चीज़ें के बारे में जानते हैं आप लोग। और ये भाई पैक है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है ये भी बताएंगे, और कैसे कनेक्शन इसका किया जाता है, कैसे ये वोल्टेज को कम करता है और ज़्यादा करता है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के यदि आप स्टेबलाइजर रिपेयर करना चाहते हैं या रिपेयर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ से निकलता है आपका आउटपुट और ये होता है ऑन ऑफ की बटन। कभी कदार ऐसा होता है कि ऑन ऑफ की आगे बटन होती है और ये है आपका एसी कनेक्शन। तो चलिए इसको फटाफट देर न करते हुए इसको फटाफट से ओपन करते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। 110 का स्टेबलाइजर आपके घर में अगर यदि इस प्रकार का स्टेबलाइजर है और छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है तो आप कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं और इसको जल्दी से हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि और सारे पेज को मैंने निकाल दिया। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। आपके ही सामने ये देखिए पेज निकाल दिया है। अब इसको अंदर में आते हैं और इसको एक एक टिप्स हम समझेंगे। इसमें बहुत बड़ा जो है माइंड नहीं लगता है, बस इसमें समझने की बात है। आप यदि समझ जाएंगे तो कोई भी इस प्रकार का स्टेबलाइजर आपके पास है तो आप आसानी से रिपेयर कर लेंगे। बस आपको इसमें इसका रीज़न समझना होगा। तो चलिए हम उसी बात को समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है ये हमें नोटिस करना होगा। तो चलिए हम आपको अपने ही तरीके से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये किट है, ये आउटपुट किट स्टेबलाइजर की किट होती है जो वोल्टेज ज़्यादा और कम होने पर आउटपुट कम कर देती है, मतलब आउट कर देती है, करंट आगो नहीं जाने देता है। तो ये वही काम करती है और इसका कोई मतलब होता नहीं है। और इसमें जो ये आपकी लाइट जलती है, यहाँ की लाइन इन और कट, इसके यहीं से सप्लाई मिलती है और इसका ये दोनों का कद और यहाँ से, और इसका काम इतना ही होता है इन तीनों का। और जो लाइट जलती है इसी को आउटपुट करता है, बस इसका इतना ही काम होता है। और इसके बाद यहाँ पे होता है एक ट्रांसफार्मर, जो आप देख सकते हैं कि ये किसी में चेंजिंग भी होता है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले इसका कनेक्शन क्या होता है। तो आपको एसी कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसी कनेक्शन है जो लाइट आप देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये केवल रखने के लिए इसमें पेंच कसा गया था और इसका कोई यहाँ से मतलब नहीं है। इसे आप कहीं भी बॉडी में कहीं भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दबाजी करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार इसे सेट कर दिया गया था और इसका यहाँ सेट करने का कोई मतलब नहीं था। इसे आप बॉडी में यहाँ पे सेट कर सकते थे, लेकिन इसको यहाँ पे सेट कर दिया है कंपनी वाले ने। तो इसको हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कैसे कैसे इसमें काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना इसका कनेक्शन है और इसका पूरा कनेक्शन अभी हम आपको बताएंगे कौन सा आउटपुट होता है, कौन सा निकालता है, कौन नहीं निकालता। तो यहाँ पे अब हम एक एक टिप्स आपको समझाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी वाला वायर जो आपकी बिजली आती है। तो एक बिजली का वायर आपको यहाँ पे जोड़ देना है डायरेक्टली, बिना कुछ सोचे समझे। जो आपकी यहाँ पे आउटपुट होती है, जो आप यहाँ से आउटपुट निकालते हैं, तो ये एक वायर आपका बिजली का यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो ये एक वायर यहाँ आपका इसमें सेट हो जाएगा और दूसरा वायर आपको खटके में जोड़ देना है ताकि ऑन ऑफ पर आपका जो जो स्टेबलाइजर है ऑन हो। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से जब आउटपुट होता है तो एक वायर होता है ट्रांसफार्मर का मेन जाता है। और ये ट्रांसफार्मर का वायर कहाँ जाता है ये आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो ये रोटरी खटका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पे मुझे लगा कोई वायर टूट गया, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। और ये देखिए, तो यहाँ पे अब आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर, ये मान लीजिए, ये मत मानिए आप यहाँ से इतना बड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो हुआ, एक वायर टूट गया है, इसको फैलाने के चक्कर में ये वाला वायर टूट गया। अब देख सकते हैं कहाँ पे जुड़ा था, ये वाला इस बीच में जुड़ा था। अभी हम आपको बताएंगे और कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो इसको आप ये समझ के वो करेंगे कि जहाँ से निकला यहाँ से आएगा। तो ऐसे में आप भूल जाएंगे, क्योंकि खटका का मतलब होता है शॉर्ट करता है, तभी आपका करंट आ गया था। तो इसको एक बिजली का वायर ही समझ सकते हैं कि ये बिजली का वायर ही है। तो ये वाला वायर आप डायरेक्टली यहाँ भी जोड़ सकते हैं, चाहे खटके के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो ये वायर कहाँ जुड़ा था ये बताते हैं। यही वायर टूटा है, अभी इसी वक्त टूट गया था। तो यहाँ से आप बारीकी देखेंगे कि स्टेबलाइजर में साइड साइड में ये जो पॉइंट लगा है, पॉइंट का कनेक्शन आपको अभी हम बताएंगे।
तो चलिए पहले इसको समझते हैं। ये वाला वायर आपको एक वायर यहाँ बीच में लगाना है, क्योंकि ये फिक्स होता है आपका ऑन ऑफ के लिए। और इसमें इस प्रकार का यदि इसमें हो तो इसमें भी ऑन ऑफ होता है, यानी जब इस प्रकार आप घुमाएंगे तो ये ऑन होगा तभी ये चलेगा। तो ये आपका मेन हो गया। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे पहला, यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे 8 पॉइंट है। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है, इसी ट्रांसफार्मर के बारे में हमें समझना है कि कैसे इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर से साइड से कि इसके साइड वाला यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही आपको निशान के सामने आपको लेकर आना है और यहाँ पे कौन सा वायर आपका ट्रांसफार्मर का जोड़ना है ये आपको समझ। तो पहला वाला वायर होता है यहाँ से पहली पॉइंट पे जो होता है उसका सबसे बाहरी वाला वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बारीकी से देखेंगे कि ये जो वायर है ये वाला, ये वाला वायर देख सकते हैं यहाँ से आया है, ये सबसे बाहर है। यानी जो ट्रांसफार्मर की वायरिंग होती है तो उसमें ऐसे ऐसे करके लपेटा होता है। तो जब सबसे जो ये अंदर में है, ये सबसे अंदर वाला वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अंदर में है। उसके बाद ये दूसरा वाला यहाँ पे है, तीसरा वाला यहाँ पे है, चौथे वाला यहाँ पे। ये ऐसे ऐसे करके हर फंदे, जो हर लाइन का, हर फंदे का अलग अलग वायर का अलग अलग 2-2 पॉइंट है। यहाँ पे दोनों वायर को निकाल कर तो यहाँ पे एक एक पॉइंट पर दिया गया है। और आपको इसको किस प्रकार करते हैं कि जो सबसे अंदर वाला हो उसे आपको 8 पे जोड़ना है। सबसे पहले 1 नंबर पे है उसको आपको सबसे जो बाहर वायर हो उसको आपको जोड़ना है, यानी आपको उल्टा जोड़ना है। जो अंदर है उसको 8 पे जोड़ना है और जो उसके ऊपर है उसको 7 पे, फिर जो और बाहर है उसको आपको 6 पे, इसी प्रकार आपको जोड़ना है। लेकिन जो सबसे बाहर है उसको आपको 1 पर जोड़ना है। इसी प्रकार इस बार का जोड़ेंगे तो आपका जब वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो इस ट्रांसफार्मर की खासियत ये होती है कि सबसे पहले जब करंट आता है तो अंदर में आता है, अंदर की तरफ। और जब इसको आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो बाहरी वाला वायर होता है उस बाहरी वाले वायर में करंट होता है और अंदर भी आता होता है, इसीलिए दोनों का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है और दोनों तरफ से करंट मिलने से आपका वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ट्रांसफार्मर इस प्रकार का बिजली ज़्यादा बनाकर आपको दे देता है। तो इस प्रकार आप कनेक्शन समझ चुके हैं। और इसको आप जैसे फुल पे जोड़ना है तो यहाँ पे आप 2 तार देखा होगा, यहाँ पे इस रोटरी के बारे में ऊपर नीचे का ये देखिए। तो इसको आप कैसे के जोड़ेंगे कि यहाँ पे 2 वायर होता है, दोनों एक वायर एक ही होता है। इसका 2 पॉइंट जो है नीचे का होता है, तो एक इसका और इसका नीचे का आपको जोड़ देना है आपस में। इस बगल बगल का नहीं जोड़ना है, एक इसका और एक नीचे का कोई भी जोड़ देना है। तो जो ये बचेगा और ये बचेगा तो इस दोनों वायर को निकाल के आपके यहाँ पे आपको जोड़ देना है। जैसे आप 7 पे जोड़ेंगे अपने हिसाब से आपको जोड़ना है, 5 या 6, 8 पे नहीं जोड़ना है। ये आपको 6 पे जोड़ना है या 5 पे जोड़ना है। तो 6 पे मान लीजिए 6 पे जुड़ा है, अगर आप 5 पे जोड़ेंगे तभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे 6 पे जुड़ा है, 6 वाला पॉइंट दूसरा जोड़ना है और यहाँ पे जो दूसरा वाला वायर है इसको आपको पहले वाले पे जोड़ना है। यानी इसका मतलब होता है ये खूंटी का ही काम करता है। यहाँ पे आप ठीक से समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट होता है ये आपके खूंटी का ही काम करता है। चाहे इसको आप बढ़ाएं यहाँ से और चाहे डायरेक्ट खूंटी से बढ़ा दें। तो इस यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ वाला पॉइंट आएगा। जैसे आप इसको घुमा दिया 6 पे तो यहाँ पे घुमाने के बाद 6 आया, लेकिन ये 6 वाला वायर यहाँ पे टच है, जो आप इसे ऊपर करेंगे तो इस प्रकार का इस रोटरी का मतलब होता है। इसे आप लगाओ चाहे लगाओ इसका भी मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका कनेक्शन हो गया। और जो ये यहाँ पे जो आपका, आप चलिए हम आपको सप्लाई के बारे में बताते हैं कि आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको जोड़ना है, आउटपुट कैसे निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे इतना आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझ चुके हैं। और इसमें बहुत सारे कनेक्शन हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस में आपका समय ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मेन चीज़ इस टॉपिक का यही है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सारी जानकारी। मिलते हैं जल्द ही, अगला वीडियो आने वाला है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बताएंगे अगले वीडियो में सारी जानकारी। तब तक लिए इतना आप सीख गए हैं।
मिलते हैं। जय हिंद।